बनर्जी बंगाल में बगावत 60 विधायक बन गए चुनौती। क्या टीएमसी का होगा शिवसेना जैसा हाल? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। जो किले बाहर से नहीं टूटते वो अक्सर अंदर से बिखर जाते हैं। जो तख्त विरोधी नहीं हिला पाते वो अपने ही सवालों में डगमगा जाते हैं। और राजनीति में सबसे खतरनाक वार वो नहीं होता जो सामने से आए। राजनीति में सबसे खतरनाक वार वो होता है जो अपने ही खेमे से उठ जाए। बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसकी सुर्खियां हर ओर वायरल है, जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों तक पूरी तरीके से हलचल बढ़ा कर रख दी है। एक तरफ दोस्तों ममता बनर्जी हैं, जिन्हें बंगाल की सबसे मजबूत नेताओं में गिना जाता है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर ऐसा विद्रोह खड़ा हो गया है जिसने तृणमूल कांग्रेस की नींव तक को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। चुनावी हार के बाद अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं रह गया है, सवाल पार्टी के अस्तित्व का भी है। किसके अस्तित्व का? टीएमसी के अस्तित्व का। सवाल नेतृत्व की पकड़ का है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगी या फिर बंगाल में वही कहानी दोहराई जाएगी जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ जो है साफ तौर पर देखने को मिली थी। राजनीति में दोस्तों हार सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं होती। मैं हमेशा से कहती हूं, हार सीटों का नुकसान नहीं होती। कई बार हार के बाद सबसे पहले पार्टी के भीतर दबे हुए असंतोष बाहर आने लगते हैं। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ा असंतोष है। कई विधायक नेतृत्व के फैसलों से पूरी तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, सबसे दिलचस्प के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि नाराजगी का निशाना सीधा ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अब एक नई बहस शुरू हो गई है। और वो बहस है, क्या ये बगावत ममता के खिलाफ है या फिर पार्टी के भीतर बढ़ते एक नए शक्ति केंद्र के खिलाफ है। दोस्तों दावा साफ तौर पर यह किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायक पार्टी नेतृत्व के कुछ फैसलों से सहमत नहीं है, नाराज हैं। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। ममता बनर्जी के 80 में से 60 विधायक हो गए गायब। टीएमसी की बैठक में पहुंचे ही नहीं, मचा हड़कंप। आप भी समझ गए होंगे क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है। विस्तार से बताती हूँ। विधानसभा के भीतर भी अलग अलग संकेत दिखाई दिए। कुछ विधायकों ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की, कुछ नेताओं ने वैकल्पिक नेतृत्व की बात उठाई। और यही वो क्षण था जब राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चाएं शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बंगाल भी उसी मॉडल पर जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि जब किसी पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में विधायक एकजुट होकर अलग राय रखने लगे तो फिर सवाल उठना जो है स्वाभाविक है कि आगे क्या होने वाला है। और यही सवाल अब टीएमसी के लिए उठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बंगाल में इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है तो ममता बनर्जी का पूरा फोकस आखिर दिल्ली पर क्यों है? आखिर क्यों वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक को इतनी असहमति दे रही हैं? क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसका जवाब राजनीति की गहरी बिसात में छुपा है। कैसे छुपा है वो भी आगे बता देती हूं। अब यह हेडलाइन देखिए, टीएमसी में बगावत लेकिन ध्यान इंडिया ब्लॉक पर। बंगाल में घमासान के बीच दिल्ली आ रही ममता बनर्जी। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं, टीएमसी क्राइसिस। टीएमसी में बगावत के बीच दिल्ली क्यों जा रही दीदी? इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी बैठक, जानिए पूरा प्लान। रिपोर्ट के अनुसार आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का कहीं से कहीं तक नाम नहीं ले रही। बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि टीएमसी अब सीधे तौर पर टूट की कगार पर खड़ी है। पार्टी से निकाले गए बागी विधायक संदीपन साहा की अगुवाई में एक बड़े गुटों ने विधानसभा पहुंचकर शत्रुघ्न बनर्जी को नया नेता प्रतिपक्ष बनाने का जो है खुला दावा ठोक दिया है। आप समझ सकते हैं किस राह पर टीएमसी खड़ी है। इस बागी गुट का दावा है कि टीएमसी के 50 से भी ज्यादा विधायक उनके साथ खड़े हैं, जबकि कुछ सूत्रों के अनुसार यह संख्या 50 से पहुंचकर
पार पहुंच गई है, 60 तक पहुंच चुकी है। इस जबरदस्त अंदरूनी कलह और सियासी भूकंप के बीच ममता बनर्जी बंगाल के संकट को छोड़कर अचानक दिल्ली का रुख कर रही हैं। अब ये दिल्ली का रुख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस दिल्ली के रुख ने देश की राजनीति को पूरी तरीके से गर्मा कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी आगामी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना जा रही हैं। और इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। इस अहम दौरे पर उनके साथ उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि अभिषेक बनर्जी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। ये राजनीतिक कदम इसलिए बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसे समय में दिल्ली जा रही हैं जब उनके अपने ही घर यानी कि अपनी ही पार्टी में भीषण बगावत चल रही है, लेकिन वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। चुनाव में हार के बाद टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उनके अपने ही विधायकों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई, इस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद शत्रुघ्न बनर्जी को आगे कर दिया। अब एक तरफ बगावत पार्टी के अंदर चल रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी दिल्ली का रुख कर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मीटिंग करने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी हैं। अब ममता बनर्जी बंगाल के संकट को छोड़कर अचानक दिल्ली का रुख कर रही हैं, जिसने देश की राजनीति को गरमा कर रख दिया है। ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर राज्य में दबाव बढ़ा रहा तो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत दिखाना और भी जरूरी हो जाता है। दिल्ली में विपक्षी एकता का मजबूत चेहरा बनकर वो ये संदेश साफ तौर पर पूरी दुनिया को देना चाहती हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत अभी भी कायम है, उनकी राजनीतिक ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल में चाहे जितनी चुनौतियां हों, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका अभी भी बड़ी है। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी दिखा भी रही हैं। यही वजह है कि आने वाले विपक्षी बैठक पर जो है सबकी नजरें जो है साफ तौर पर टिक गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मीटिंग नहीं होगी, ये सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं होगी, ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा, ये संदेश भी होगा और शायद ये रणनीति भी होगी कि विपक्ष आगे किस दिशा में पड़ेगा। सूत्रों की माने तो आपको बता दूं, विपक्षी दल 2027 और उसके बाद की राजनीति को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा कर सकता है। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी की मौजूदगी और भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में चाहे जो भी स्थिति हो, जो भी सुर्खियों में चल रही हो खबरें, राष्ट्रीय स्तर पर जो है ममता बनर्जी का कद अभी भी बड़ा माना जाता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली की तस्वीर से ज्यादा दिलचस्प तस्वीर बंगाल की है, क्योंकि ये लड़ाई विपक्ष और सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई जो है पार्टी के भीतर की है। अगर किसी नेता के सामने सबसे कठिन चुनौती होती है तो वो अपने ही लोगों को चुनौती देना होता है, अपने ही लोगों को एकजुट करना होता है। और यही अब टीएमसी में चल रहा है। विपक्ष का हमला दिखाई देता है, लेकिन अंदर की बगावत धीरे धीरे संगठन को कमजोर करती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरीके से बेहद गंभीरता से ले रही हैं और बड़े बड़े एक्शन भी ले रही हैं। क्या कुछ ममता बनर्जी कर रही है वो मैं आपको लगातार बता ही रही हूँ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में संगठन के भीतर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, पार्टी ढांचे में बदलाव हो सकता है, नए चेहरे सामने आ सकते हैं और अनुशासन को लेकर सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संकट अस्थायी है जो टीएमसी में छाया हुआ है, या फिर टीएमसी के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी शुरुआत कुछ ऐसा नाराज नेताओं से ही हुई थी। महाराष्ट्र का क्या हाल हुआ था, सेम वैसा ही हुआ था, नेता नाराज हुए थे और बाद में क्या हुआ, बाद में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। इसलिए बंगाल की राजनीति को लेकर हर बयान और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और ममता भी पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि अभी तक जो संकेत सामने आए हैं उससे ये साफ भी होता है कि पार्टी के भीतर कई नेता अब भी ममता बनर्जी को ही अंतिम नेतृत्व मानते हैं। मतभेद है, नाराजगी है, शक्ति संघर्ष है, लेकिन नेतृत्व का सवाल अभी पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बागी विधायक भी हैं, लेकिन ममता के साथ भी खड़े हुए हैं लोग। यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ममता बनर्जी के पास अभी भी स्थिति को संभालने का अवसर मौजूद है और वो अवसर ग्रैब भी कर रही हैं, खोना नहीं चाहती। लेकिन ये अवसर हमेशा नहीं रहेगा,
आने वाले कुछ सप्ताह तय करेंगे कि टीएमसी फिर से एकजुट होगी या फिर अंदरूनी खींचातानी जो है टीएमसी में और बढ़ेगी, क्योंकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला जो है भविष्य तय करेगा पार्टी का। एक तरफ दिल्ली में विपक्षी एकता की तस्वीरें जो है बनाने की कोशिश हो रही है मीटिंग के जरिए, जो होने वाली मीटिंग है, और दूसरी तरफ कोलकाता में संगठन को एकजुट रखने की चुनौती खड़ी हुई है। दोनों बातें हैं। ममता बनर्जी के सामने दो मोर्चे हैं, एक राष्ट्रीय राजनीति का और दूसरा अपनी ही पार्टी को संभालने का। तो दोनों कठिन है। अब सवाल यही है कि क्या दीदी दोनों मोर्चों पर जीत हासिल कर पाएंगी? क्या दिल्ली की ताकत बंगाल की बगावत को शांत कर पाएगी? क्या टीएमसी फिर से एकजुट होकर खड़ी होगी और मजबूत होगी, या फिर महाराष्ट्र जैसी कहानी बंगाल में भी लिख जाएगी? ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल जवाब जो है भविष्य के पास है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। और जिस तरीके की हलचलें मची हुई हैं इस वक्त, जिस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है, उससे ये साफ दिखाई देता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली राजनीतिक मुकाबला अब शुरू होने वाला है, क्योंकि भविष्य में पता चलेगा कि पार्टी किस मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।